हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति का सूत्र का अध्ययन करेंगे। देखेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों का मापन, यानी कि तीन कोणों से संबंधित। यानी यहाँ हम लोग विशेष करके खासकर हम लोग देखेंगे एक समकोण त्रिभुज में ये इस तरीका से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ लिख लेंगे 90 डिग्री और यहाँ पर ए नाम दे देंगे, यहाँ पर बी नाम दे देंगे, यहाँ पर सी नाम दे देंगे। दोस्तों, यहाँ जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है, बड़ी भुजा, उसको कर्ण बोलेंगे। इसको कर्ण, जिसको हम लोग एच से भी सूचित करेंगे। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। एच से क्या होता है? हाइपोटेनियस। और हम लोग अगर थीटा यहाँ मान लिए कोण यहाँ बन रहा है, तो अगर इसके सामने वाला देखे तो भुजा यहाँ बीसी है, तो बीसी जो है लंब हो जाएगा। इसको हम लोग लंब मानेंगे और लंब को पी से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। और जब यहाँ लंब हो गया, यहाँ कर्ण हो गया, जब लंब और कर्ण पता हो गया तो हमें आधार यहाँ होगा, यानी कि इसको आधार मानेंगे और इसको बी से सूचित करेंगे। बी का मतलब होता है बेस, यानी कि आधार, बेस। ठीक ना? अब हम लोग दोस्तों देखेंगे इसमें कि इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत में त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला सूत्र आएगा। इसके पहला सूत्र है साइन थीटा। थीटा के जगह पर हम लोग ए लेंगे, यानी कि साइन ए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन ए के लिए फॉर्मूला वह होगा पी बटा एच। पी बटा एच। तो पी से क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और एच से क्या होता है? हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में भी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखें दूसरा, तो साइन थीटा के बाद, साइन के बाद होता है कोस थीटा, यानी कि कोस ए। तो कोस ए का लेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा, कोस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है बी बटा एच, बी बटा एच। तो हमारा बी कहाँ है? तो यहाँ, यानी कि आधार। तो इसको लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। एच से क्या होता है? कर्ण। और तीसरा नंबर हम लोग देखें तो साइन कोस, उसके बाद होता है टेन, टेन ए, यानी कि टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, पी बटा बी। दोस्तों, पी से क्या होता है? लंब, यानी कि यहाँ हम हिंदी में इसका लंब लिखेंगे, पी से परपेंडिकुलर, और बी से होता है बेस, यानी कि आधार। इसको हम लिख सकते हैं आधार। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर जो भी त्रिकोणमिति के अंतर्गत में आता है वह साइन थीटा का जस्ट उल्टा मान होता है, यानी कि साइन थीटा के उल्टा, यानी कि अगला है कोसेक थीटा। कोसेक, और थीटा की जगह पर ए लिखेंगे। कोसेक थीटा का मान क्या होता है? यह साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि इसका पी बाई एच हुआ तो इसका हो जाएगा एच बाई पी, यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है। दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसमें? तो सेक थीटा, यानी कि सेक ए। थीटा की जगह पर ए ले रहे हैं, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक ए का, यहां जैसे कोस ए, कोस ए का बी बटा एच है, तो इसका फॉर्मूला होता है एच बटा बी, यानी कि एच से होता है कर्ण, एच से क्या होता है? कर्ण, और बी से क्या होता है? आधार, आधार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छठा नंबर पर कि कोट थीटा। कोट थीटा, और थीटा की जगह पर ए लिखेंगे। तो यहाँ टेन ए का ही जस्ट उल्टा कोट में होता है, यानी कि कोट थीटा, कोट ए का फॉर्मूला जो है हो जाएगा, जैसे इसका पी बटा बी है तो यहाँ बी बटा पी हो जाएगा, बी बटा पी, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे बी से क्या होता है? तो आधार, बी से होता है आधार, और पी से होता है लंब, पी से लंब।
दोस्तों अब हम लोग इसको समझ गए हैं कि साइन थीटा के अंतर्गत में त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। दोस्तों इसको साधारण शब्दों में याद करने के लिए है कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। अब हम लोग इसके अंतर्गत में देखेंगे कि अगर हमें इस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत में हम लोग H निकालने के लिए, B निकालने के लिए और P निकालने के लिए क्या सूत्र लागू करेंगे? दोस्तों H अगर निकालना होगा तो H निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। H बराबर फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर अगला, अगर हम लोग P निकालें यानी कि लंब, तो लंब के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट। देखेंगे हम लोग कि कर्ण में से आधार को घटा देंगे, यानी कि H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर हमें नेक्स्ट B यानी कि आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है? तो अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों अब हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत कोणों का अनुपात का सूत्र देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। और इधर थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान जो है √3/2, 90 डिग्री का मान 1 है। अब कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 0 डिग्री का मान, जैसे साइन में यहाँ 90 डिग्री का मान 1 है, तो इसका जस्ट हम लोग यहाँ ले लाएंगे तो यह 0 डिग्री में हो जाएगा। फिर 60 डिग्री का मान यहाँ चलाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा। 45 डिग्री का मान यही रहेगा, 1/√2 है तो इसका भी 1/√2 होगा। फिर 30 डिग्री का मान यहाँ 1/2 हो जाएगा, 0 डिग्री का मान यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि जैसे इसमें 0 डिग्री का मान जो है 0 है तो यहाँ 90 डिग्री का मान चलाएगा। फिर टेन थीटा के लिए हम लोग देखते हैं कि टेन थीटा साइन थीटा के मान को हम लोग कोस थीटा से डिवाइड जब करेंगे तो टेन थीटा का मान निकलता है। जैसे 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। 1/2 को अगर हम लोग √3/2 से अगर डिवाइड करते हैं, जैसे मान के चलिए कि 1/2 डिवाइड √3/2 है, तो हम लोग क्या करते हैं 1/2 या डिवाइड के बदला में क्या होगा, यहाँ गुना होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आएगा। यह 2 और यह 2 कट गया एक बार में, यानी कि ये 2 एका 2 और 2 एका 2, एक एकम कितना हो गया 1 और √3 का √3, यानी कि इसका मान 1/√3 हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान कितना हो गया 1/√3। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि 1/√2 और 1/√2 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, तो 1 आएगा। और √3/2 को 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, तो √3 आएगा। और 1 से अगर 0 से जो है 1 में डिवाइड करेंगे तो वह जो है अपरिभाषित मान होगा। दोस्तों कोसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये साइन का जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, तो 0, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री में, तो अपरिभाषित। फिर 30 डिग्री के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे 1/2 है, तो इसको उल्टे जब हम लोग उल्टा करेंगे, इसका विलोम करेंगे, तो यह मान क्या हो जाएगा, जैसे 1/2 है 1/2, इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 2 जो है सो ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा, ये जब उल्टा करेंगे तो इस तरीका से इसका मान आएगा। तो हम लोग 1 से 2 में भाग करते हैं तो क्या आता है 2, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2। अब यहाँ 1/√2 और 1/√2 को जब डिवाइड करेंगे
ये 1/√2 का हम लोग विलोम जब करेंगे तो 1/√2 का विलोम क्या हो जाएगा, √2। और यहाँ √3/2 है, इसका जब विलोम करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। जैसे 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अगर इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे लाते हैं, तब पर भी आपका मान कितना आएगा, तो 1। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक थीटा के लिए। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कोस थीटा के मान का ही जस्ट उल्टा होता है। यहाँ 0 डिग्री में 1 है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। यहाँ 30 डिग्री में √3/2 है तो इसका मान 2/√3 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आएगा। और यहाँ पर 1/√2 है तो यह √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो √2 मान हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 है तो 2 ऊपर गया, 1 नीचे आया, यानी कि इसका मान 2 हो जाएगा। और यहाँ 0 है, अगर 0 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से जब 0 में डिवाइड किया जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपरिभाषित। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कोट थीटा के लिए। तो कोट थीटा किसके मान से आता है, तो टेन थीटा के मान से। जैसे 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री में जब 0 मान है टेन थीटा के लिए, तो हम लोग कोट थीटा में देखेंगे कि इसका जब विलोम करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये मान हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं 1/√3 है, √3 को ऊपर ले जाएंगे, 1 नीचे आएगा, यानी कि इसका मान √3 रह जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। या √3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो यहाँ पर 1/√3 हो गया। और यहाँ अपरिभाषित है, इसका जब हम लोग ये उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इस तरीका से दोस्तों हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत में कोणों का युग्म, कोणों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग देख चुके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला फॉर्मूला कि किस तरीका से इसमें फॉर्मूला आते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों यहाँ हम लोग बहुत से फॉर्मूला और भी देखेंगे। इस फॉर्मूला के अंतर्गत में क्या है कि जैसे कुछ त्रिकोणमितीय मानों के लिए नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला नंबर या 9th होगा। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर अगर हम लोग ए रखते हैं तो यहाँ मान क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, कोस थीटा, और थीटा का मान है 1 ये। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें तो टेन कोस थीटा के लिए, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर ये रहेगा, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, ए। फिर अगला हम लोग देखते हैं इसमें कि टेन थीटा के लिए, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, ए। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोट थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कोट थीटा के लिए, कोट थीटा यानी कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान क्या है, ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मान, टेन ए, टेन ए। फिर हम लोग देखते हैं सेक के लिए, यानी कि सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान क्या रखे हैं, ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोसेक ए, कोसेक ए। फिर हम लोग अगला देखते हैं, तो आगे है कोसेक थीटा के लिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए, सेक ए। दोस्तों यह त्रिकोणमिति के अंतर्गत में यह कुछ फॉर्मूला रहा। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास के प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला पहले दिया जा चुका है। उसमें हमें पता है इसमें कि साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान बताया गया है। अब यहाँ हम लोग मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2।
यहाँ लिख देंगे √3/2। इस जगह कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, गुना है। कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो कोस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या रहेगा, गुना का चिन्ह है। और कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो कोस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। दोस्तों अब इसको हम लोग हल करेंगे, √3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 गुने √3 करेंगे तो √3 का स्क्वायर, और 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 एकम 1 और 2 दूना 4। अब यहाँ दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, तो स्क्वायर हटाएंगे तो 3 पर का जो रूट है वह हट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 1/4। फिर हम लोग देखते हैं 4 और 4 का जब लसा निकालेंगे तो वह हो जाएगा 4। 4 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 प्लस 4 से जब 4 में भाग करेंगे तो एक बार में आएगा, यानी कि 4 एका 4 और 1 एकम 1। अब इसको हल करेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और बटे में कितना है 4, यह एक बार में कट जाएगा, इसलिए इसका मान होगा 1। आंसर। यह पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे यहाँ, यह 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है। दोस्तों जब 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान बोल रहा है तो हम लोग tan 45 डिग्री का मान याद करेंगे। यहाँ पर देखना होगा कि यह 2 जो लिखा हुआ है तो 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, यानी कि इस जगह गुने 1। अब यहाँ स्क्वायर दिया हुआ था तो हम लोग इस पर स्क्वायर दे देंगे, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। जब कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान रखना है तो कोस 30 डिग्री का मान, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ लिखेंगे √3/2। स्क्वायर दिया हुआ है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। यहाँ पर भी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिए। दोस्तों अब हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ गुने 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस, यहाँ इसको हम लोग हल करेंगे। जब स्क्वायर दिया हुआ है तो √3 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे रूट हटेगा, केवल 3 बचेगा, लेकिन 2 पर भी स्क्वायर है ना, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस यहाँ भी वही कंडीशन रहेगा, या स्क्वायर हटाएंगे इस पर से तो इसका रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, केवल 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा। दोस्तों हल करने का प्रयास करेंगे। 2 एकम 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 मान लिए। जब इसको 1 मान लिए तो यहाँ 2/1 हो गया, प्लस 3/4 हो गया, माइनस 3/4 हो गया। इसको जब हल करेंगे तो हम लोग 1, 4 और 4 का लसा निकाल लेंगे, लघुत्तम। तो जब 1, 4 और 4 का लसा निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब लसा 4 आ गया तो हम लोग बारी बारी से इसको या भिन्न के जोड़ और घटाव हो गया, तो 1 से जब 4 में भाग करेंगे तो यह 4 बार जाएगा, और 4 से जब 2 में गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है। 4 से जब 4 में भाग करेंगे तो 1 बार में भाग लेगा, और 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो 1/3 3, यहाँ माइनस है तो माइनस। 4 को जब 4 से भाग करेंगे तो 1 बार में लगेगा, और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 1/3 3 हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि 8 और 3
यह जो प्लस में है और यहाँ -3 है, तो 8 और 3 कितना होता है 11, और माइनस में 3 बटे में कितना है 4। फिर 11 में से जब 3 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 8, और बटे में यहाँ है 4, और इसको काटेंगे तो 4 एका 4 और 4 दूना 8, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 2। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि